Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस की तो पहले भी रही थी बहुत, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। अब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है बीजेपी की सरकार में। तो मतलब काम अच्छे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन व्यापार लोग जो है ना, पब्लिक इतनी ज़्यादा खुश नहीं है अंदर से। अब लोग कह देते बीजेपी खराब है। अरे हम तो कहाँ 10 साल खराब हुई है बीजेपी की। 70 साल तक वह खराब है कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल तक खराब कराया, 20 साल और आने दो, 30 साल और खराब कर ली, क्या फर्क पड़ जाएगा। जनता को ये लगा ना कि बदलनी चाहिए सरकार, तो जनता ने बदल दी। अब भी जनता को लगेगा बदलना चाहिए, तो जनता अब भी बदल देगी। अब कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई है, उनको टिकट नहीं मिली, ना मंत्री बनाया सरकार में, तो क्या देखते हैं? बढ़िया आवाज़ ने टिकट नहीं मिली, तो इस बार को कांग्रेस का नेता आएगा। इस समय हम हिसार के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। ऐसे में जो वर्तमान जो आगे नई सरकार बननी है उसको लेकर जो युवा है दिखाना चाहूँगा। जो हिसार के जो रेलवे स्टेशन पे काफ़ी युवा यहाँ आए हुए हैं, यहाँ रोज़ाना सफ़र करते हैं अलग अलग गाड़ियों में। तो ऐसे में ये यूथ है, ये कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले यूथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है और आप क्या सोचते हैं युवाओं के लिए अब वर्तमान में कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सरकारें काम कर रही है, नहीं हो रही, तो क्या आप सोचते हैं? मेरा नाम मनोज लोटासरा है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ने की बजाय ज़्यादातर बिगड़ती जा रही है। दिनों दिन बदमाशी का सिस्टम चलता जा रहा है। बाकी बदमाशी को छोड़कर अगर ये पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दे तो उसमें बहुत सारा वो आगे का कैरियर बनाने की सोचे तो बहुत उसमें बोनस पॉइंट है। बाकी अलग अलग युवाओं की सोच है। और मोदी ने तो इस देश में बहुत कुछ कर रखा है, क्या नहीं किया। अगर हम बाहर जाते हैं विदेश में, पहले कहीं भी भारत से बाहर जाते थे तो कोई इज्जत नहीं होती थी हमारी, और आज के टाइम में हमारा अच्छे से स्वागत करते हैं। ये कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। जो अगर सेंटर की सरकार है, मोदी की सरकार है, क्या लगता है कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है, और क्या ज़रूरत है युवाओं के लिए काम करने की? कर रही है मोदी सरकार, क्यों नहीं करी। 10 साल तो हमें हो रही है। मोदी सरकार को देखते हुए 10 साल तो हमें हो गए हैं। तो मोदी सरकार अपना बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया इज्जत हो रही है, देश का विकास हो रहा है। कांग्रेस सरकार में क्या था, कुछ नहीं था। आप बताएं युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? अब युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार? युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकालनी चाहिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पद निकालने चाहिए ताकि युवाओं भी खुश रहें। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आप हरियाणा से संबंध रखते हैं? हाँ, हरियाणा से रखते हैं, तो आप ये बताइए आप कहाँ पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं हरियाणा की जो सरकार है युवाओं के लिए कितना काम कर रही है? मैं खैरमपुर से हूँ, अजय कुमार, और मैं आदमपुर मंडी ITI से पढ़ता हूँ। हरियाणा में तो शिक्षा की ज़रूरत है जी। सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे तो तभी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो क्या देखते हैं वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इसने कितना काम किया है? सही कर रही है शिक्षा के ऊपर, तो अच्छा काम कर रही है अभी तक। तो तब जो आगे वो आगे देखा जाएगा क्या करेंगे। केंद्र में कौन सी सरकार आप पसंद करते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी की ठीक है अभी तो। कांग्रेस की तो पहले भी रही थी बहुत, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। अब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है बीजेपी की सरकार में। तो सब लगभग सारे ही काम कर रहे हैं जो अब आपने कुछ कहा था, जो मोदी ने वो कर रहे हैं। तो जो अब कैसे देखते हैं आप, मतलब किस तरीके से जो अभी सरकार का कार्य चल रहा है पीछे हरियाणा सरकार का, पहले अब खट्टर बदल दिए, नायाब सैनी CM लगा दिए, इसको कैसे देखते हैं? ये तो अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब मोदी की जो कार्य प्रणाली जो केंद्र में रही है? मोदी की कार्य प्रणाली अच्छी रही है अभी तक। तो सही चल रहा है, 10 साल हो गए हमें भी देखते हुए, आप भी देखते हैं, जनता भी देख रही है भी क्या चल रहा है। सही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है नौकरियां मिल रही है इस सरकार में? ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां हम दे रहे हैं। नौकरी मिल तो रही है, पढ़े लिखे युवा नौकरी ले रहे हैं। फिर ज़्यादा पढ़े हुए वो ग्रुप D में सब ले रहे हैं नौकरी भी। सब फार्म भरेंगे तो नौकरी भी मिलेगी, एग्ज़ाम देंगे, पढ़ेंगे तो नौकरी भी मिलेगी।
सब कुछ होगा। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे नौकरी होगी फिर। तो अब वर्तमान को जो देखते हुए मतलब अब आगे इलेक्शन भी होने हैं, तो जैसे क्या कैसे देखते हैं इसमें कि किस सरकार को वोट देना चाहिए? लगभग तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम हो रहे हैं, अभी तक तो सही चल रहा है, तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो वर्तमान में आप कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार की जो प्रणाली है और केंद्र सरकार की प्रणाली है, कैसे देखते हैं? क्या युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और क्या क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं हुए, आप थोड़ा बताइए। मैं सिरसा से हूँ जी। हाँ हाँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है। काम तो मतलब हरियाणा में हो रहे हैं, लेकिन जो व्यापार है ना वो उतना बढ़िया नहीं है। व्यापार में बहुत मुश्किल आ रही है, और जो आज बंदा कोई लोन लेता है फिर वो उतरता नहीं। व्यापार अगर सही नहीं है तो फिर लोन कैसे उतरेगा? अभी मान लो मैंने बच्चे की शादी की है, तो शादी में मान लो 8-10 लाख रुपए लगा दिया, उसको उतारने के लिए बहुत मुश्किल है। तो व्यापार में आपने बताया कि काफ़ी दिक्कतें हो रही है, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? कितना क्या प्रोडक्ट महंगा हो गया, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के आ रही है? कस्टमर नहीं है जी, बस कस्टमर के पास पैसा नहीं है। अब ये गूगल पे कर दिया, कभी पेटीएम कर दिया जी। अगर बंदे ने 20 रुपये की चीज़ भी लेनी होती है ना, तो वो भी ये नहीं गूगल पे करता है। तो ये सारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, लोगों की जेब में तो पैसा है ही नहीं है। तो जैसे ऑनलाइन प्रणाली जो सरकार ने लागू की है, तो मतलब व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है? नहीं है। मैं तो जिसके बारे में इतना नहीं मेरे को नॉलेज है। क्या समझते हैं जो ऑनलाइन आप कह रहे हो 20-20 रुपए हो रहे हैं जो भी है? ऑनलाइन चलो अच्छा है, ऑनलाइन के लिए बढ़िया है। लगातार बढ़ रही है, आप ये कह रहे हो? ऑनलाइन चलो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है ऑनलाइन तो, लेकिन आगे व्यापार भी देखो, लोगों के हाथ में पैसा भी तो खुला आना चाहिए ना। अब कांग्रेस का राज था, उसमें पैसा बहुत खुला आता था, हर बंदे की जेब में 50,000 रुपये, लाख रुपये ऐसे पड़े रहते थे। अब बताओ किस बंदे की जेब में कभी किसी के पास है 50,000 रुपये? तो मतलब महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? पहले से महंगाई बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है महंगाई। आजकल घर चलाना एक जो है ना परिवार को, यानी सभी मेंबरों को काम करना पड़ता है, जाके यानी कि मतलब घर परिवार चलते हैं। एक बंदे के सिर के ऊपर नहीं चलता। पहले एक बंदे के सिर के ऊपर बहुत काम चलते, मतलब हर अपना परिवार बढ़िया चलता था, पैसे भी होते थे फुल। अब इतना आगे से मैं तो समझता हूँ भी देखो, मतलब काम अच्छे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन व्यापार लोग जो है ना, पब्लिक इतनी ज़्यादा खुश नहीं है अंदर से। जैसे अगर वर्तमान की बात की जाए, अभी हरियाणा सरकार में जो मनोहर लाल खट्टर बदले, नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया, क्या कहेंगे? अब देखो मेरे को इन चीज़ों की इतनी मतलब नॉलेज नहीं आप है। क्या सोचते हैं थोड़ा परिवर्तन को लेकर? राजनीतिक परिवर्तन देखो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो ये अभी देखो 8 साल हो गए इन लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा मौका देखो, और कांग्रेस को भी देना चाहिए। कांग्रेस सरकार को ये कोई माड़ी थोड़ी है, उसको देखो भी हर बात के ऊपर उनके ऊपर यानी ब्लेम करते रहते हैं, कांग्रेस के ऊपर ये है वो है। अब इनका कोई बंदा आगे आने लगता है तो उसको एकदम से उसके ऊपर कभी कोई केस डाल देते हैं, या कभी उसको कोई ऐसी कोई उसके ऊपर छापे लगाने लग जाते हैं, ठीक है जी। फिर वो बंदा देखो फिर दबेगा ही ना। अब आप किसी बंदे को दबाएंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब एक तरफ से तो कहते हैं तरक्की हो रही है बहुत ज़्यादा, अब तरक्की तो देखे, सबको मौका देना चाहिए ना। तो ये हमारे साथ युवा जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है युवाओं के लिए? क्योंकि लोग कहते हैं काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां की अब जरूरत है युवाओं को। क्या कच्ची नौकरियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, पक्की कम मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं मिल रही? नौकरियां सबको मिल रही हैं, जो पढ़ रहा है उसको तो मिल ही रही है। पिछली सरकार में पैसे दे दे के लोग लगते थे, अब पैसे देने वाले को पहले पकड़ रहे हैं। सरकार नौकरी तो दे रही है। अब लोग कह देते बीजेपी खराब है। अरे हम तो कहाँ 10 साल खराब हुई है बीजेपी की, 70 साल तक वह खराब है कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल तक खराब कराया, 20 साल और आने दो, 30 साल और खराब कर ली, क्या फर्क पड़ जाएगा? सरकार जनता तो नहीं चलेगी, जनता को नहीं रुका अपने काम। जनता ने तो बदलाव तो चाहिए, पर जनता इतना भी बदलाव को नहीं चाहिए कि उनका एक मतलब उनके पास से ही सब कुछ जाता रहे। जनता चाहती है कि बीजेपी आए, जनता के खुद के मन में भी। अभी जो वर्तमान में हरियाणा में
मुख्यमंत्री खट्टर की जगह नायाब सैनी को लाया है, तो कैसे देखते हैं आप परिवर्तन को, इस परिवर्तन को, मतलब क्या ठीक किया है या नहीं किया, कैसे देखते हैं? वो तो उनकी पॉलिटिकल अंदर से क्या मन चाहे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो उनका अंदरूनी बातें हैं। उसके लिए तो हमें तो मेन तो बीजेपी से मतलब है, हमें मोदी से मतलब है। मोदी ने काम किया है, मोदी के नाम पे काम हो रहे हैं। आज अभी मान लो मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, पहले रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थी इतनी। आज मैं ना लगा लो KMP के थ्रू, इधर 152D के थ्रू मैं 2.5 घंटे में, कभी यहाँ हिसार से 2.5-3 घंटे में नारनौल पहुँच रहा हूँ, हिसार से 2.5-3 घंटे में नोएडा क्रॉस कर जाता हूँ। तो वो एक सरकार काम तो कर ही रही है, अपने हर तरीके से काम कर रही है। घूसखोरी भी सबके पास होती है, क्यों नहीं होती, बीजेपी में भी होती है, पर तरीका होता है। इनको तो ये बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल में कितना खाया है, किसी को पता लगा? नहीं पता लगा ना। अब जब जनता को ये लगा ना कि बदलनी चाहिए सरकार, तो जनता ने बदल दी। अब भी जनता को लगेगा बदलना चाहिए, तो जनता अब भी बदल देगी, पर हमारी तरफ से तो मोदी सरकार ही आएगी। तो हमारे साथ और भी युवा जुड़े हैं, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। जो वर्तमान की जो बात की जाए, हरियाणा की जो राजनीति की बात की जाए, हरियाणा की राजनीति में अभी जो खट्टर जो बदले हैं और नए CM लगाए हैं, तो एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और वर्तमान जो पीछे का जो बीजेपी का कार्यकाल है इसको कैसे देखते हैं, और आगे आप कैसे देखते हैं नई सरकार कौन सी आनी चाहिए, कौन सी सरकार को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? काफ़ी लोग तो मोदी को भी पसंद करते हैं, कुछ लोग राहुल को भी, मतलब मिक्स प्रतिक्रिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सैनी आए हैं तो हमें तो उनका पता नहीं है फिलहाल। तभी पीछे खट्टर साहब थे तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस में जाओ। विजेंद्र सिंह को पहले हमने सांसद बनाया था, वो गांव के अंदर उसने दौरा ही नहीं किया, तो किस मुँह से वोट मांगने आएगा हमारे पास? अब ये कुछ और कह रहे हैं बीजेपी नहीं आनी चाहिए। इनको पहले बोल रहे हैं कांग्रेस में बहुत ठीक था, इनको पता था पहले कौशल रोजगार क्या होता है। हर बंदे कौशल रोजगार लगे हुए हैं हर गांव में। एक घर में हमारे, जो मेरा गांव आदमपुर मंडी के पास पड़ता है किशनगढ़, उस गांव में 17-18 बंदे इकट्ठे लगे हैं। उनके पास एक पैसा नहीं था देने के लिए। कांग्रेस में आओ, 20 लाख दो, 30 लाख दो, नौकरी लग जाएगा। कैसे लगेंगे वो? ये ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं भी आगे यही सरकार आनी चाहिए। तो केंद्र में कौन सी आनी चाहिए सरकार? केंद्र में बीजेपी, केंद्र में हरियाणा में बीजेपी। मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या पूरे देश भर में क्या क्या काम किया? मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक तरफा काम, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहना ऐसे है वैसे कुछ नहीं है भैया, तो मोदी को ही वोट देंगे। अब विजेंद्र सिंह के दिखाने लग रहे हैं आज, उसको सीट कन्फर्म कर दी है कांग्रेस ने। अरे इनके खुद की लड़ाई कहाँ कन्फर्म करेंगे? उधर तो शैलजा लग रही है, उधर ये लग रहे हैं। विजेंद्र सिंह कैसे आएगा? वो तो ठीक है। ये बताएं कि जैसे अभी वर्तमान में सिलेंडर के रेट बढ़े, तेल के रेट बढ़े और महंगाई बढ़ रही है, तो इस चीज़ से आप कितना संतुष्ट है? नहीं जी, महंगाई तो रूटीन बाय रूटीन बढ़ती है जी। तेल कभी बच जाते हैं, कभी घट जाते हैं। लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ रही होगी। लोग काम कर रहे हैं, आज हर बंदा 15,000 से नीचे काम कौन कर रहा है? पहले 10,000 रुपये मजदूरी थी, 10,000 300 रुपये मजदूरी में राज्य हो जाया करते। अब लोग 600 तो मजदूरी ले 18,000 रुपये महीना। जब सामने तो चाहिए महंगाई के हिसाब से रुपये, और चीज़ें ने तो महंगाई में लियो को नहीं, तो सरकार तो दोनों तरफ से बराबर चलेगी ना। जब जनता ही तो चला रही है इस पैसे को, जनता के थ्रू ही तो घूम रहा है, और सरकार के घर से थोड़ी लेकर आ रही है। टैक्स भर रही है जनता सबसे बड़ा। मान लो अब हर जगह से टैक्स भरा जा रहा है, जब ही तो सरकार चल रही है। अब लोगों के पैसे ऑनलाइन आने लग गए, किसी को पता ही नहीं था। अब 1 लाख से ऊपर होंगे गपक देने से लोग पकड़े जावें, किसी के फालतू 1,000 रुपये तो पकड़े जावें। टैक्स भरे तो देश तो चल ही रहा है ना। देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी पता? पहले इंडिया लोग गरीब देश समझते थे, अब इंडिया में आके भी काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? एक पंजाब वाले जावे और कोई पूरा जानिया देखा को नहीं बाहर। उन किसान विरोध कर रहे हैं इतना, वो इसको लेकर क्या? किसान तो करे को नहीं रहे, जिनके दौरे BMW वे विरोध कर रहे हैं। आम आदमी को ऐसा देखे रोज किसान के तो टाइम को नहीं। कौन कहे विरोध? क्या कहना चाहेंगे जी, जो किसान विरोध कर रहे हैं, किसान जो विरोध कर रहे हैं सरकार में उतरे, क्या कहना चाहेंगे? भाई 12 मेरे को विरोध हर काम में बढ़ा रहा है। तो और क्या देख लियो फतेहबाज का नहीं
खूब विरोध हो रहा है इन किसो का मर वो प्रत्येक ने एक बार मेरी बात सुनो, विरोध वो है मतलब हर काम में विरोध हो है बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं तो यही कहूँगा जो किसान पीछे आंदोलनरत थे उनकी मांगे पूरी होगी? केड़ा होगी मांगे पूरी और तो विरोधी कौन करा फिर जो MSP स्वामीनाथन मांग रहे हैं वो बताओ। तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे चुनाव होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? कौन सी सरकार को ज़्यादा पसंद करते हैं, कांग्रेस को, बीजेपी की या मोदी को? सर जी ऐसा है, मोदी जी को ही पसंद करते हैं सारे ऑल इंडिया के अंदर तो फिलहाल में ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता है उनका तो देखो विरोध हो रहा है, क्योंकि वो कभी उधर कूद जाते हैं कभी उधर कूद जाते हैं। अभी जैसे देख रहे हो आप, बहुत बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। अभी इंडियन रेलवे कितना हमारे फायदा है पता है, 185 रुपये में 1 महीना मांगते जाते हैं, इसके अंदर पास बनता है हमारा, तो हमारे काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। तीसरी चीज़ क्या, ये क्षेत्रीय नेता है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा गाँव है आदमपुर के अंदर सदलपुर, ठीक है, उसके अंदर 3 साल से रोड टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है, आपके चाहे जो भी हो जनप्रतिनिधि, ठीक है, 3 साल से रोड टूटा, अभी उस पर ऊपर रोड़े और पत्थर रेड रखे हैं, अभी तक तो वो बना नहीं। देखो आगे बारिश का मौसम आ गया तो फिर नहीं बनेगा। हमारे गांव का एक टुकड़ा है 4 किलोमीटर का, जो 1.5 साल से पत्थर और मिट्टी रेड रखी है, सदलपुर से भाना रोड बोलते हैं उसको, छोटा रोड है, वो अभी तक नहीं बना। अब मोदी जी को उसमें दोष थोड़ी ना दे सकते हैं, वो तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, वो नहीं कर नहीं रहे, या होने नहीं दे रहे, या उनसे हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ विकास तो हो रहा है, अभी गाँव में सीवर लाइन डल रही है और डल रही है। आप देश का सोचते हो, देश का बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम तो सिर्फ एक चीज़ को मानते हैं कि जो कश्मीर के अंदर फौजियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी ना, वो अब देख के सुकून मिलता है, वहाँ कोई पत्थर मारने वाला नहीं है। तो आप जो कह रहे हो क्षेत्रीय जो नेताओं का विरोध हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? किस कारण से क्या हो रहा है कि उन्होंने काम नहीं किए, अगर काम किए होते तो आज उनका विरोध नहीं होता, वो तो निर्दलीय जीत जाते। ठीक है, समझ रहे हो बात आपको? और मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, गांव के तौर पर आज के टाइम में कोई काम नहीं हो। मेरे घर है, मेरे कम से कम 15 घर है पास पड़ोस के। कौन से गांव से? सदरपुर गांव जी मेरा। आज तक उन घर में आज तक लाइट नहीं लगी है। भी मोदी बोल रहे हैं, मतलब खट्टर बोल रहे हैं भी हमने हर गांव में जगमग योजना के तहत हर गांव में बिजली दी है, 24 घंटे बिजली दी है। आज तक हमारे गाँव में लट्टू नहीं है, मेरे घर में लट्टू नहीं है। बात करें 24 घंटे की बात कर रहे हैं ये। हमने कई बार भी मतलब कि मंत्रियों को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी पीछे मतलब अपना ये सुशीला भवन में मेरे अपने ऑफिस है मंत्री साहब का, मैं वहाँ भी गया था, तो बोले भी एक बार इस बार हमारे मंत्री साहब को जिताओ हमें, और आगे हम कोटे में हम लाइट लगवा देंगे। तो पीछे भी बीजेपी सरकार थी, 2 प्लान हो गए, आज तक हमारी बात नहीं सुनी। इस बार हम कैसे वोट दे देंगे? विरोध तो पक्का लाजमी विरोध होना। तो आप ये बताइए, आपके एरिए के कुलदीप बिश्नोई है, उनको टिकट नहीं मिली, ना मंत्री बनाया सरकार में, तो क्या देखते हैं? बढ़िया आवाज़ जी, टिकट नहीं मिली तो इस बार को कांग्रेस का नेता आएगा तो अच्छा क्या विकास होने चाहिए? विकास होना चाहिए जी। मेरा तो मेन मुद्दा है जी लाइट का विकास होना चाहिए, और जो गांव की जो सड़कें हैं और पानी की जो सुविधा है वो डाणियों में मिलनी चाहिए। डाणियों में जी आज तक कोई काम नहीं हुआ। भी बोलते हैं भी जो 3 किलोमीटर के अंदर होगी ना उनको तो लाइट देंगे, जो 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है उनको लाइट नहीं मिलेगी। क्या हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं? भी हमारा इलाका तो भारत के अंदर रहते हैं, हमारा भी हिसार डिस्ट्रिक्ट है, भी हम सभी को वोट दे रहे हैं, भी ये थोड़ी हम वोट नहीं दे रहे, हमारा अधिकार है, हमारे को 1% भी कुछ सुविधा नहीं मिलती। एक और युवा जुड़े, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे, केंद्र में क्या देखते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ, मोदी सरकार जो है वो ये कहती है गरीबों को हम प्लाट ज़मीन सब कुछ देते हैं। हमारे पास आज मेरे पास घर ज़मीन कुछ नहीं है, आज मैं गरीब घर से हूँ, और सब मोदी सरकार ये कहती है कि हम ज़मीन भी देंगे, सब चीज़। क्या होना चाहिए? गरीबों को प्लाट ही नहीं मिल रहे, मेरे को ही नहीं मिल रहे। ठीक मोदी जी ठीक है, हाँ, पर नीचे वाले खराब हैं। ठीक, ये यहाँ के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, तो ऐसे में लोगों के अलग अलग विचार थे। प्रवीण कुमार, हिसार।